वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम जी, ये जगत परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं रहता और तुच्छ है और सापेक्ष है। नेत्र की अपेक्षा दृश्य दिखेगा, श्रोत्र की अपेक्षा सुनाई पड़ेगा और वासना के अनुसार उसका अर्थ घटन होगा और स्थिर नहीं रहता। ऐसे तुच्छ जगत को प्राप्त करके कोई सुखी रहा हो ऐसा बताओ। परिवर्तन हो जाता है, या तो वस्तु बदलती है, या तो इंद्रियों की क्षमता बदलती है, या तो अपनी इच्छा बदलती है। ऐसे तुच्छ जगत के लिए प्रयत्न करना महामूर्खता है। अपने आत्मदेव को पाने का प्रयत्न करो, जो शाश्वत तत्व है, जो स्थिर तत्व है। वो आत्मा परमात्मा देव है, वो शांत है, सुख रूप है, नित्य नवीन रस रूप है, अद्भुत सामर्थ्य का स्रोत है। वो आत्मदेव जगत क्षण भंगुर है, नाशवान है। इसमें मूढ़ लोग आस्था करते हैं। महाबुद्धिमान हो, अपने आत्म स्वभाव का आश्रय करो, जिसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मदेव और योगेश्वर का मन विश्रांति पाता है, उसी परमात्मा में तुम विश्रांति पाओ। नानक जी कहते हैं, देखत नैन चलो जग जाई। देखते देखते जगत और जगत की वस्तुएं बदल रही है। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहा। शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। जिसने उस रोम रोम में रमने वाले अंतर्यामी परमेश्वर का स्वभाव जाना, उसका भजन छोड़कर दूसरे किसी भाव में, अवस्था में फिसलता नहीं, टिकता नहीं, रुकता नहीं। तो राम का स्वभाव क्या है? जो सत्य है वो राम है, जो चेतन है वो राम है, जो आनंद स्वरूप है वो राम है, जो रोम रोम में रम रहा है, प्राणी मात्र का हेतु कल्याण करता है, परम समर्थ है। बोले समर्थ है, अंतर्यामी है, लेकिन हमें क्या फायदा? बोले सुहृद भी है, समर्थ है, अंतर्यामी और हमारा हित। सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए। उस परमेश्वर को सब अपने लगते हैं, सभी उन्हीं के अंग, उन्हीं के रूप हैं। जैसे हर सब तरंग, सभी जीव पर ब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। ना करके लोफरों के संपर्क में आकर दुखी होते हैं, कामी बनाकर कमर तोड़ के चला जाता है, क्रोध अशांत करके चला जाता है, लोभ वासना को उद्विग्न करके चला जाता है, मोह परिवार में बांध के चला जाता है। इनका आश्रय न लो। ये आगमो अपायनो अनित्यास्य, शीतोष्ण सुख दुख तथा मान अपमान है। ये ठंडी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान, ये आने जाने वाले। तान तितिक्षस्व भारता, उनको थोड़ा सह लो, इनमें विचलित मत हो, इनको सत्य मत मानो और इन विकारों से जुड़कर अपने निर्विकार स्वभाव से गिरो मत। काम आया आप कामी हो गए, काम चला गया आप शांत हो गए, क्रोध आया आप क्रोधी हो गए, क्रोध चला गया तो आप मूल स्वरूप में आ गए, मोह आया तो अहंकार आया अहंकारी हो गए। लेकिन आपका असली स्वरूप मोह को भी जानता है, काम को भी जानता है, क्रोध को भी जानता है, अहंकार को भी जानता है। तो जिससे सब जाना जाता है उसी परमेश्वर स्वभाव को जानो। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य। उस परमात्मा देव को जानने से सारे पाशों से, सारे बंधनों से व्यक्ति छूट जाता है।
अब लादेन मारा गया है, ये नाटक सुना आपने, हमने, वो तो कभी का मारा गया था। अभी तो अमेरिका में चुनाव आने वाले हैं, अपनी इमेज बनाने के लिए जो कुछ करते राजनेता को करने दो। उनको जो अड्डा बनाना था पाकिस्तान में चीन के और हिंदुस्तान के ऊपर हावी होने के लिए, उन्होंने अपना बना लिया। अब लादेन मारा गया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कहानी, सब सेटिंग जो हो गया। लेकिन लादेन को भी अनुभव होगा और बुश को भी अनुभव होगा कि लड़ाई झगड़े में कोई सार नहीं है। आतंक में अथवा युद्ध में, संघर्ष में कोई सार नहीं है। संघर्ष करने वाले दोनों देर सबेर थकते हैं, दुखी होते हैं। प्रीति की एकता, संघर्षता में एकता नहीं है, प्रीति में एकता है। व्यवहार में भी एकता नहीं है। हम सभी को एक जैसे मकान नहीं दे सकते, सभी को एक जैसा भोजन नहीं दे सकते। अरे सभी के भोजन की मांग भी हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन सभी के गहराई में प्रेम की प्यास है, आप प्रेम सभी को दे सकते हैं। प्रेम के नाते सभी आपके हैं, चाहे मजहब अलग हो, चाहे जाति अलग हो, चाहे वेशभूषा विचार अलग हो, लेकिन सब सुख चाहते, शांति चाहते, स्नेह चाहते, सम्मान चाहते। वो चीज आप देने लग जाओ ईश्वर के नाते, क्योंकि मेरे अल्लाह है, मेरे रब है, मेरे ईश्वर है, नाम अलग है। तो वास्तविक में प्रेम स्वभाव परमात्मा का है। प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहु प्रजा चहु शीश दिए ले जाए। अपना अहम और अपनी मान्यता छोड़कर दूसरे के मंगल चिंतन करो। सबको अन्न धन औषध सुविधा नहीं दे सकते, लेकिन सबके मंगल की भावना करने से आपकी मंगल में भावना काम देगी। बुराई रहित होने का संकल्प करो। सबका हम भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे। भले अभी बुरा दिखता है तो उसका मन बुरा है, उसकी वासना बुरी है, उसकी समझ बुरी है। ये समझ बदलती है, मन बदलता है। मैं यहाँ गंगा किनारे अभी घूमने गया, वो लड़का मिला जो कुछ वर्ष पहले भी मिला था। बड़ा हिमसम है, ऐसे चलता था पहलवान की अदा से। तो मैं पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले मेरा जीवन तो मैं तब सफल मानूंगा कि ये फॉरेस्ट में से सबसे बड़े में बड़ा पेड़ उखाड़ के अपने कंधे पे ले जाके बाहर कर दूंगा, समझूंगा जिंदगी में मैंने कुछ कर लिया। मैं क्या अच्छा बच्चे, तब होगा 17 साल का, अभी 20-21 का होगा। अभी भी मिलता रहता। मैं क्या अब क्या है? बोले नहीं ये सब बेकार है, फालतू बात है। उस समय में बोलता कि तेरी वाहियात बात है तो वो नहीं मानता, लेकिन समय सबको उन्नत करता रहता है। अभी उसने जो कुछ पढ़ाई किया, जो कुछ पाया, अब सोचता कि करूं मैं क्या। पहले वाला जो तू था, रामकृष्ण उसका नाम है। उसके माँ बाप यहाँ गीता कुटीर में काम करते हैं, रसोई बसोई में संभाल जो भी करते होंगे। मैं पहले जो तुम सोचता था ये करूंगा, उस समय वो अच्छा लगता था, सच्चा। अभी लगता है कि बबलू की सोच है। ऐसी अभी की जो तेरी स्थिति है, कोई समय आएगा, देर सबेर तो आएगा मेरे पास। बोले मैं अभी हूँ, जो आप बताना चाहे बता दो। मैं ऐसे नहीं बताए, कुछ समय लगेगा। अवस्थाएं परिपक्व करती मनुष्य को। जैसे वो क्रिकेटर लड़का, हनुमान जी का दर्शन करना है, पीछे लगा तो मंत्र दिया, हनुमान जी का आभास हुआ। रात को 10 साढ़े 10 बजे 2 बंदर आ जाते हैं, खा पी के पानी वानी पी के चले जाते हैं। हनुमान जी जहाँ रहते हैं वो दृश्य भी दिखे। तो साधन को, ज्ञान को बढ़ाता है। तो सर्वोपरि साधन ये है कि जगत की जो भी स्थितियां हैं, अवस्था है, वो सब बदलती है, लेकिन जो नहीं बदलता वो परमेश्वर हमारा साध्य होना चाहिए।
चात कमीन पतंग जब पिया बिन रह नहीं पाए, तो साध्य को पाए बिना साध क्यों रह जाए। हमारा साध्य सच्चिदानंद प्रभु होना चाहिए। नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत छोटी चीजें हैं। ये हो के बदल जाती, जो पहले था अब भी है, बाद में रहेगा। उस सच्चिदानंद प्रभु में प्रीति हो जाए, प्रभु का ज्ञान मिल जाए, प्रभु में विश्रांति मिल जाए। तो इसका उपाय, सुंदर उपाय है कि हम किसी को बुरा न माने, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न सोचे। तो बुराई रहित चित्त होने से स्वाभाविक हम भले हो जाएंगे। भले काम करने से आदमी भला नहीं होता है। कई ठग भी भले काम करते, सेल्समैन भी भली भाषा बोलते, प्रेम से बात करते। चीटर लोग होते हैं, वो भी बड़ी प्रेम से बात करते। प्रेम से बात करने से आदमी प्रेमी नहीं हो जाता, लेकिन बुराई रहित आदमी प्रेमी होता है। भला करने वाला आदमी भला नहीं हो जाता, बुराई रहित वाला भला हो जाता है। ये कितनी सार बात है। तो एक ये, दूसरा परमेश्वर के नाम का वाचिक जप, होठों से जप करे, फिर कंठ से जप करे, फिर हृदय से जप करे, उसके अर्थ में लगे। ओम 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 ओम। अभी करो। जो लोग बंबई में सुन रहे हैं, अहमदाबाद में सुन रहे हैं, जयपुर, जोधपुर और कई जगह पर जो लोग अभी का सत्संग सुन रहे हैं, आज से नियम पक्का कर लो। कल का दिन बीच में, परसों अक्षय तृतीया है, 6 तारीख को। उस दिन किया हुआ जप 10,000 गुना फल देगा। ईश्वर प्रीति के लिए जप करो, ईश्वर प्राप्ति के लिए जप करो। आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था, और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज